नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपेक्स स्टडी चैनल पर। अगर आप एडीईयू परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ एडीईयू परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे ब्लॉग apexstudy.in को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न एक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2009। सही जवाब होगा ए 2011। प्रश्न क्रमांक 2, NRLM को किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया गया है? ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या फिर डी श्रम मंत्रालय। सही जवाब होगा बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 3, NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को रोजगार देना, बी SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, तीसरा है कृषि सुधार करना और चौथा है शहरी विकास। सही जवाब होगा BSHG यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है? ए संकल्प, बी आजीविका मिशन, सी कौशल विकास योजना या फिर डी गरीबी उन्मूलन योजना। सही जवाब होगा बी आजीविका मिशन, क्योंकि इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका प्रमुख घटक क्या है? ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बी महिला सशक्तिकरण, सी स्वयं सहायता समूह, डी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। सही जवाब होगा सी स्वयं सहायता समूह। अगले क्रम का प्रश्न है, NRLM के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत भागीदारी आवश्यक है? ए 30%, बी 50%, सी 75% या फिर डी 90%। सही जवाब होगा बी 50%। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, NRLM का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? ए बैंक द्वारा, बी पंचायत द्वारा, सी स्वयं सहायता समूह के द्वारा या फिर डी जिला कलेक्टर के द्वारा। सही जवाब होगा सी स्वयं सहायता समूह के द्वारा। अगला प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी जाती है? ए बेरोजगार युवाओं को, बी गरीब महिलाओं को, सी सरकारी कर्मचारियों को या फिर डी किसानों को। सही जवाब होगा बी गरीब महिलाओं को। अगले क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में NRLM को किस नाम से जाना जाता है? ए बिहान योजना, बी संजीवनी योजना, सी महात्मा गांधी ग्रामीण योजना या फिर डी तेजस्विनी योजना। सही जवाब होगा ए बिहान योजना। अगले क्रम का प्रश्न है, NRLM के तहत वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ए नाबार्ड, बी RBI, सी केंद्र और राज्य सरकार, डी विश्व बैंक। सही जवाब होगा सी केंद्र और राज्य सरकार। अगले क्रम का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, NRLM के तहत दी जाने वाली सहायता को क्या कहा जाता है? ए बैंक लोन, बी कैश ट्रांसफर, सी रिवॉल्विंग फंड या फिर डी न्यूनतम वेतन। सही जवाब होगा सी रिवॉल्विंग फंड। अगला प्रश्न है, SHG महिलाओं को मिलने वाले लोन पर कितनी ब्याज होती है? ए 3%, बी 7%, सी 10%, डी 12%। सही जवाब होगा बी 7%। अगले क्रम का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने राज्यों में इसे लागू किया गया है? ए 10, बी 15, सी 25 या फिर डी सभी राज्यों में। सही जवाब होगा डी सभी राज्यों में। प्रश्न, NRLM के तहत कौन सा संगठन प्रमुख भूमिका निभाता है?
ए पंचायत, बी नाबार्ड, सी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर डी जिला प्रशासन। सही जवाब होगा सी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। अगले क्रम का प्रश्न है एस एच जी को मिलने वाली रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी होती है? ए 10,000 रुपए, बी 25,000 रुपए, सी 50,000 रुपए या फिर डी 1 लाख रुपए। सही जवाब होगा बी 25,000 रुपए। अगले क्रम का प्रश्न है एनआरएलएम में कौन सी योजना को शामिल किया गया है? ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी मनरेगा, डी प्रधानमंत्री आवास योजना। सही जवाब होगा बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगले क्रम का प्रश्न है एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीबी उन्मूलन, बी स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा, सी सरकारी नौकरी प्रदान करना या फिर डी बैंकिंग सेवाएं देना। सही जवाब होगा बी स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा। अगला प्रश्न है एनआरएलएम में प्राथमिकता किस समुदाय को दी जाती है? ए एससी एसटी, बी महिलाएं, सी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले या फिर डी उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। अगर आपको ये एमसीक्यूएस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एपेक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा सवालों और पढ़ाई की बेहतरीन सामग्री के लिए आप हमारे ब्लॉग apexstudy.in को भी ज़रूर विजिट करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलते हैं और मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।